नमस्कार, मैं सुबोध। आप देख रहे हैं हैशटैग में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप भी रोज़ाना डाटा लिमिट को ख़त्म कर लेते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा डाटा की ज़रूरत पड़ता है तो आप जियो ने काफ़ी बढ़िया प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 11 रुपये का आप डाटा का जो रिचार्ज है वो कर सकते हैं और उसका जो पेमेंट है वो बाद में आप कर सकते हैं। वो जियो यूजर्स के लिए है सिर्फ, और जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये जियो फ़ोन वाले के लिए नहीं है जो कि जियो फ़ोन यूज करते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप जियो यूजर हैं तो आप इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। तो ये प्लान को आप अपने जियो सिम में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में माई जियो के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके डिवाइस में पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाके माई जियो के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। चलिए, हम लोग के डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल है तो हम लोग सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं। माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जो भी आपका जियो का मोबाइल नंबर है। चलिए, हम लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जियो एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। तो माई जियो एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 डॉट का, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इमरजेंसी डाटा लोन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इमरजेंसी डाटा लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए, एक दिखाई दे रहा है 1 GB इमरजेंसी डाटा लोन। आपको 1 GB का इमरजेंसी डाटा लोन दिया जाएगा, जो कि आप उसे बाद में पेमेंट कर सकते हैं। रिचार्ज नाउ पे लेट, उसे आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब बाद में उसे पेमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपका डाटा लिमिट ख़त्म हो चुका है और आप 1 GB का इमरजेंसी डाटा लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इमरजेंसी डाटा लोन आपको बता दें एक बात, आपके जो जियो का नंबर है उसमें कोई एक्टिव प्लान आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके जो जियो नंबर है उसमें कोई रिचार्ज नहीं है और आप इमरजेंसी डाटा लोन लेने के लिए आते हैं तो आपको इस सिचुएशन में डाटा लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्टिव प्लान है और वो प्लान का जो डाटा लिमिट है वो ख़त्म हो चुका है और अगर आपको एक्स्ट्रा डाटा लेना है तो 1 GB का इमरजेंसी डाटा लोन आपको उस सिचुएशन में मिले। नहीं है कि अगर आपका सिम पे जो है उसमें रिचार्ज ही नहीं है और आप एक डाटा लोन लेने के लिए आते हैं तो इस सिचुएशन में आपको डाटा लोन नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। चलिए, हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे रिचार्ज नाउ पे लेटर इमरजेंसी डाटा लोन खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे डाटा वाउचर 1 GB अवेलेबल क्वांटिटी 5। यहाँ पे जो आपको इमरजेंसी डाटा लोन मिलेगा 1 GB, उसे आप 5 बार ले सकते हैं। अगर आप एक बार लिए उसके बाद अगर आप उसे भी ख़त्म कर लेते हैं तो आप फिर से 4 बार और ले सकते हैं। मतलब आप इमरजेंसी जो डाटा लोन है उसे 5 बार ले सकते हैं बिना पेमेंट किए। अगर आप 5 बार इमरजेंसी डाटा लोन ले लेते हैं तो आपको फिर से रिचार्ज करना होगा, मतलब ये जो डाटा लोन लिए हैं उससे आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर से आप डाटा लोन ले सकते हैं। मतलब आपके जो अवेलेबल क्वांटिटी दिखाएगा अभी 5 दिखाएगा, अगर हम इसे अभी 1 ले लेते हैं तो हम लोग का जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो 4 हो जाएगा, और अगर हम लोग फिर 1 लेते हैं तो हम लोग का जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर फिर से हम लोग पेमेंट कर देते हैं उसका तो हमें फिर से 5 दिखाई दिया जाएगा। तो हम लोग का जो दिखाई दे रहा है अभी डाटा वाउचर 1 GB अवेलेबल क्वांटिटी 5 और प्राइस 11 रुपीज़। तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सिंपली आपको जो रिचार्ज किया उसका ही पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे आप देखिए रिचार्ज हिस्ट्री भी देख सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन और आएंगे आपके पास। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोग का जो डाटा इमरजेंसी डाटा लोन है उसे कैसे ले सकते हैं। तो उतना सब करने के बाद यहाँ पे आपको जो इमरजेंसी डाटा लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, इमरजेंसी डाटा बेनिफिट आपको 1 GB जो दिया जाएगा उसको दिखाया जाएगा, और जो यहाँ दिखाई दे रहा है वैलिडिटी, उस वैलिडिटी दिखाई दे रहा है टेल एक्टिव प्लान। वही जो हम अभी बात की आपके सामने कि अगर आपका कोई एक्टिव प्लान है तो उसमें ऐड होगा, अगर आपके रिचार्ज नहीं है आपके सिम में तो ये ऐड नहीं होगा। तो हम लोग के पास एक एक्टिव प्लान है तो हम लोग इसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्टिव नाउ पे क्लिक करते हैं। तो एक्टिव नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इमरजेंसी डाटा लोन एक्टिवेट, हम लोग का जो डाटा लोन है वो हम लोग के जो जियो नंबर है उसमें एक्टिवेट कर दिया गया है। मतलब हम लोग का डाटा बेनिफिट 1 GB। तो हम लोग देखिए एक मैसेज भी आ गया, आपका जियो नंबर का जो 11 रुपये का रिचार्ज सफलतापूर्वक हो गया है और आपका जो बेनिफिट इतना इतना मिलता है इसके बारे में आपको सब दिखाई दिया जाएगा।
और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे आपको मैसेज के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग का जो इमरजेंसी डाटा लोन है वो एक्टिव हो चुका है और ये प्रीपेड यूजर्स के लिए है। अगर आप प्रीपेड यूजर है तो हम लोग का जो रिचार्ज है वो हो चुका है। तो हम लोग का उसे कैसे एक्टिवेट करना वो देख लेते हैं और उसे कैसे फिर से अगर आपको वो पे करना है तो उसे कैसे पे कर सकते हैं। तो हम लोग को सिर्फ सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसको यहाँ पे आपको माई प्लान पे क्लिक कर लेना है। तो माई प्लान पे क्लिक करते ही आपको अपने जितने भी आपके नंबर पे प्लान एक्टिवेट होंगे वो यहाँ पे सारे दिखाई दे देंगे। तो चलिए तो देखिए हम लोग का जो अभी करंट प्लान चल रहा है MRP 11, मतलब जो हम लोग डाटा एक रिचार्ज किए थे उसका भी हम लोग पास 19.58 MB जो बचा है उसके बाद 1 GB क्रेडिट डाटा। हम लोग जो अभी क्रेडिट डाटा लिए वो यहाँ पे आपको इस तरह कुछ शो करेगा, 1 GB क्रेडिट डाटा, मतलब वो जो जियो की तरफ से आपको लोन के माध्यम से मिलेगा उसमें आपको कुछ हिस्से दिखाई देगा, 1 GB क्रेडिट डाटा। और आप जो एक्टिवेट वो लोन लेंगे अभी वो आपके जो जियो का नंबर है उसमें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट करने की आपका भी टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर आपको अपना वो जो रिचार्ज किया उसको अगर आपको पेमेंट करना तो उसे कैसे पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 डॉट पे फिर से क्लिक करेंगे और इमरजेंसी डाटा लोन पे फिर से जाएंगे। तो हम लोग देख ले कुछ इस प्रकार का फिर से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग का जो डाटा वाउचर है 1 GB अवेलेबल क्वांटिटी 4। हम अभी जो बात किया आपको जो अगर आप जैसे जैसे रिचार्ज करते जाएंगे आपका क्वांटिटी यहाँ पे घटते जाएगा। तो हम लोग अगर इसका ड्यू जो है क्लियर ड्यू, यहाँ पे अगर आप क्लियर ड्यू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अगर इसका पेमेंट कर देते हैं तो फिर से हम लोग का जो यहाँ पे 5 दिखाई देगा क्वान्टिटी पे। तो हम लोग चलिए इसका पेमेंट करते हैं, कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर ड्यू पे क्लिक करते हैं। तो क्लियर ड्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, UPI, फ़ोनपे, यहाँ पे डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जियो मनी, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, आपको इतने सारे ऑप्शन के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी आपको लगे कि आप जिस भी एप्लीकेशन से या फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आप जिस भी चीज़ में सूटेबल आप उस चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेटीएम से करना है तो आप यहाँ पे पेटीएम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से या तो ATM कार्ड से देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ATM कार्ड पे क्लिक करेंगे। आपको अपना ATM कार्ड नंबर, यहाँ पे CVV जो भी आपको यहाँ पे देना है आप उसे सब फिल कर लेंगे। आपको जो भी डिटेल मांगा जाएगा उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने जियो का जो डाटा लोन है उसे ले सकते हैं और उसका जो पेमेंट है वो बाद में कर सकते हैं। तो अगर आपके माई जियो एप्लीकेशन में इमरजेंसी डाटा लोन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और माई जियो एप्लीकेशन को अपडेट करें। तो आशा है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।